सभी षड्यंत्रकारियों को भी जो लोग भगाने में इन्होंने बताया कि यहाँ के एक दबंग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़े नेता उनके पिट्ठू बन करके और इनके घर के पास उस गुंडों को भगा रहे थे जो यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष है। चलिए रवि आप इधर आइए। उस तरफ जाइए आप। कहाँ है? अरे निकलिए उस तरफ। हमारा बेटा कौन है? जाओ जाओ। यही सर है। संजीव आ जाएगा लोगों का खाली छोटा छोटा बच्चा जो है जरा सा अरे आप लोग इतना है थोड़ा सा साइड। सर इन लोगों का कहना है कि पुलिस अभी अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। रुको ना, सवाल मत कीजिए आप लोग। अपराधी काउंटर स्टेटमेंट लथीन पूछती बड़ी लड़की जी। हाँ हमारी बड़ी लड़की और ये नाती हमारे बड़ा वो भाई सर। अच्छा। 3 गो मरलन घर से सर, 3 गो पटना भर्ती, 2 छोटे भाई आप। नहीं ये ससुर हैं, इनकी बच्ची है और इनका दामाद का मृत्यु हुआ है, इनका बेटा है। ये हमारी बेटी है सर। ये देखने वाला था ना, बैठने वाला देखने बेटी बेटा उसे नहीं बेटा बाबू बाबू उसे नहीं पानी लाइए पानी देखिए पानी दीजिए पानी ला दो बाबा ठोस उपाय हो गया नहीं तो बेटा बेटा उसे नहीं वो से करके देखिए हमें सुनिए बाबू पानी लाइए उसे तो बोलिए बताइए तो उसे नहीं बोल बेटी थोड़ा से बोले बेटा आज सिर से शांति से बोलिए बाबू जी क्या क्या जी साहब जी बताओ बताओ ठीक है ये लोग तू क्या कर रहा? चलो पीछे दादा पंडित समाज से हैं। हम छठ मनाने के लिए सासू माँ के पास गए थे। छठ मना के हम लोग आ रहे थे। आशीष चौधरी हम सबको ऊपर से फायरिंग कर दिया। छठ मनाने गई? हाँ छठ मनाने गए। सासू माँ हाँ भाई यहाँ है वो भी हैं यहीं आप ससुर नहीं, ये मेरे पिताजी, मेरे पापा है, मेरे पापा है ये। और ये मेरा बड़ा बच्चा है, बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा। और हम लोग आ रहे थे। आप नैहर में? नहीं मेरा ना ये भी मेरा घर है। नहीं ससुराल का घर है। वो ससुराल का। अब वो भी घर ही नहीं कहता जहाँ वो घर वहीं वो भी मेरा ससुराल का ही घर था। ये भी मेरा ससुराल का ही घर है। मेरे नैहर पक्ष के लोग भी यहीं बगल में अपना घर बना के रहते हैं। ये मेरा ससुराल का मकान है। अच्छा। तो कल उसी मकान में परसों थे आप? नहीं, उस मकान में गोली से सबको उस मकान में भूंजा गया। आज मैं सुबह इस मकान में आई हूँ। सुबह तो 2 मकान है? हाँ 2 मकान है आपके मतलब हाँ। ये मकान भी अपना है, वो भी मकान अपना है? वो भी मकान मेरा अपना है। तो मेरी सासू माँ वहीं रहती थी। तो छठ में हम सासू माँ के पास गए थे और छठ मना के हम आ रहे थे। आगे में हम थे और पीछे में हमारी ननद थी जिनका नाम है दुर्गा झा। हम आ रहे थे तो वो पीछे से ही फायरिंग कर दी। वो वहीं पे गिर गए। मेरे पीछे मेरे आपके पीछे थी? हाँ, और उनके पीछे मेरे भाईसुर थे जिनका नाम है राजनंदन झा। उन पे भी फायरिंग कर दिया। मेरी सासू माँ वहाँ रहती थी। उन लोगों का जाना आना लगा रहता था। उन सबको वो आशीष चौधरी पहचानता था। हम वहाँ बहुत कम जाते थे, वो हमको नहीं पहचानता था। और मेरे जेठ जी पीछे में थे मेरे। हम साड़ी का पल्लू से अपना ढके हुए थे। जो हम लोग का सामाजिक रिवाज है वो तो हम कर क्या, वो हमको पहचाना नहीं, इसीलिए वो हम पे उस टाइम फायरिंग नहीं किया। मेरी छोटी ननद जो थी ना दुर्गा झा, उनके गोदी में छोटी गोतनी का 4 मंथ का बच्चा था उनके गोदी में।
वो फायरिंग किया तो गिर गया, बच्चा कहीं फेंका गया। जब बच्चा हम कोई मारा गया? नहीं, बच्चा को नहीं, लेकिन बहुत चोट है बच्चा को। तो उसके बाद जब हम बचवा फेंकाया ना तो बहुत रोया। तो हम अपना देवर से बोले कि देखिए तो बाबू क्यों रोया इतना जोर से। तो गए ना देखने तो चिल्लाल के भाभी सबको मार दिया। तो हम बच्चा को ले लिए उनसे, वो बाहर भागने लगे। तो उनमें हम लिपट गए कि आप नहीं जाइए, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सके, वो बाहर निकल गए। कौन? मेरा देवर। ओहो। उसके बाद ये बाबू भी भागने लगा बाहर। इसमें हम लिपट गए कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। इस छत से जाके वो आशिक चौधरी को ईटा से मारने लगा। जब ईटा फेंका तो नीचे से हम दोनों पे भी फायरिंग कर दिया छत पे। जब फायरिंग किया तो मेरा बउआ हमको लेके ऐसे लेट गया था, हम दोनों को गोली नहीं लगी। और उस जो छोटा बच्चा जो था कुंदन ये झा, सब घर पर हुआ? घर पे हुआ। रास्ते में नहीं, घर पर हुआ? इतना बात घर पे हुआ। जब घर पर आप पहुंच गई थी, हाँ, उस समय हुआ? उस समय हुआ। और उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो 4 मंथ का बच्चा मेरे गोदी में ही था। इसको आगे जाना चाह रहा था, हम इसको जाने नहीं थे। उसी दरमियान फिर बच्चा मेरे हाथ से ही छूट गया। फिर बच्चा नीचे सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसके बाद 10 जेंट्स आए। बच्चा कैसा है? बच्चा के सर में चोट लग गया। बच्चा का सर में छोटे नाजुक अभी 4 मंथ का भी बच्चा नहीं हुआ। कौन बच्चा आपकी? मेरा छोटे देवर का लड़का है, छोटी गोतनी का लड़का है। उनकी माँ भी जो है एडमिट है सर, उनकी माँ भी एडमिट में पटना हुआ था सर, सीजर से हुआ था। सीजर से हुआ था वो पेट बच्चा, में ही उसको गोली फिर मार दिया गया है। उसके बाद फिर जब हम नीचे इसको लेके आ गए तो 10 जेंट्स आए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो हम अपना इसी बीच मेरे ससुर जागे, उनको क्या देखे पीछे से ब्लड गिर रहा था, गोली उनको भी लगा हुआ था। बोले हम गिर बोले आप बैठ जाइए। हम इसमें लटके हुए थे, इसको जाने नहीं दे रहे थे। उसी में वहाँ 10 जेंट्स आए कि कुछ नहीं होगा। हम बोले नहीं, मेरा बच्चा को भी मार देगा, उसके पास तो पिस्टल है ना। बोला कुछ नहीं होगा। इसी बीच मेरा बउआ घर से बाहर निकल गया। जब ये आगे बढ़ते गया तो कहीं छोटी गोतनी को गोली मार के गिरा दिया था, कहीं बड़ी गोतनी को गोली मार के गिराया हुआ था। उसके बाद सब घर के पास में? 2 को घर के पास में एकदम घर, मेरी ननद को और मेरे भैंसुर को घर के एकदम पास। ऐसे यहाँ गेट है तो वहाँ गोली मार के गिरा दिया ननद को और भैंसुर को। और मेरे छोटी वाली गोतनी को और बड़ी वाली गोतनी को और मेरे हस्बैंड को आगे गली में मारा था। वो तीनों को मारते नहीं देखे थे, उस तीनों को पीछे गली में दूर में मारा। पंजाबी मोहल्ला का जो मेन गली है ना सर, उसमें वो गोली मारा गया। वो अभी हस्बैंड का भी? हस्बैंड नहीं रहे। क्या हाल है सर? मेरा हस्बैंड आगे नहीं देखा है, रहे। सुबह संस्कार करें 3 लाख सुबह जला का है। मेरे हस्बैंड राजनंदन झा मेरे भैंसुर थे, वो भी नहीं रहे। कितने भाई थे? 3 भाई थे, राजनंदन, चंदन, कुंदन। राजनंदन भी 3 नहीं, भाई या बहन? 1 बहन थी, दुर्गा। हाँ 1 बहन थी। 4 और तीनों के आप लोग पत्नी हो गए, तीनों भाई? हाँ 3 भाई। 2 पत्नी को गोली लगी? 2 को पत्नी को गोली लग गया। और 2 भाई को? 3 भाई को? हाँ हाँ 3 भाई थे, जिसमें बड़े वाले और मेरे पापा डेड हो गए। ओहो, अच्छा। और नदी तीनों नहीं रहे। ये गोली तीनों को लगी है? हाँ 6 को जिसमें हॉस्पिटल में एक देवर नहीं, एक तो मेरी बड़ी मम्मी, छोटी बच्ची, एक तो मेरी बड़ी मम्मी है हॉस्पिटल में, एक तो मेरी छोटी मम्मी है और एक तो मेरे अपने बाबा है, जिसमें बड़ी मम्मी और बाबा ठीक है फिलहाल, लेकिन बड़ी माँ और हाँ। छोटी? हाँ छोटी माँ ये दोनों हैं PMCH में एडमिट है। और मेरे बाबा भी, बाबा यानी कि मेरे ससुर जी और सास माँ यहाँ? अंदर रूम में है, सास माँ यहीं पे है। तो छोटी ससुर और बड़ी गोतनी का तो सब जो बोल रहे कि फिलहाल ठीक है, लेकिन छोटी गोतनी ठीक नहीं है, उनका हालत नाजुक। बहुत दुखद, बहुत लखीसराय के इतिहास में ऐसा सर घटना पहला घटना हुआ है सर, इस तरह का घटना नहीं हुआ। और ये सर सोची समझी राजनीति है सर पूरा। सुनिए सर, हम गरीब ब्राह्मण, मेरा माइंड डिस्टर्ब, बोलने का क्या बोल देते हैं क्या, वो तो घर देखने से पता चल जाता है सर कि मेरे अंदर क्या औकात है। मेरा रहने, मेरे सर के ऊपर सही छत नहीं है। ऊपर उधर दिखाई छत तो दिखाई ना, उधर दिखाइए ना, उधर फिर उधर देखिए जिधर दूसरा खतरा। हाँ उधर सब जगह पूरा मकान का यही हाल है। उधर यहाँ मत बैठिए आप थोड़ा, ये तो और बहुत खतरनाक है भाई। उधर भी सब जगह हमको घर रहने का भी ठिकाना नहीं।
आज 10 दिन तो आप लोग ये पूछने सिर्फ आते हैं कि क्या हुआ आप लोग के साथ। 10 दिन के बाद एक कुत्ता यहाँ नहीं पूछने आएगा कि मेरे घर में एक का माचिस का तिल्ली जला या नहीं जला। 2 मेरा बच्चा, 4 मेरा बड़े भाई जेठ जी का बच्चा, सबका पालन पोषण अब हम कैसे करेंगे? मीडिया लोग हंसकेगा तब नहीं। थोड़ा सा मेरा बच्चा को अंदर लीजिए ये दो बच्चा सो गया। आप रूम जाके देख लीजिए। ये मेरे भाई का बड़ी बेटी है, एक मंझली बेटी भी है। ये इधर आइए बेटा, खुशी अरे बेटा, ये मंझली बेटी है, एक छोटी बेटी और छोटा बेटा जो कि सो गया। ये माँ हो गई, ये माँ इनकी सासू। हाँ, वो मेरी सासू माँ है जो कि 3 बच्चा को खो चुकी है और 3 जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। बढ़िया बेटा, किनारे में दादी गिरे। एक साथ ये तीनों बच्चा को खो चुकी है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पहाड़ हम लोग पे टूट पड़ा है। हम लोग के घर में कोई किसी को जॉब नहीं, कोई टोटो चला के, कोई खैनी बेच के, कोई टोटो। आप समाज से पता नहीं, तीनों भाई नौकरी थे, कोई नौकरी नहीं, किसी को कोई नौकरी नहीं। मेरे जो बड़े जेठ जी थे ना, वो टोटो चलाते थे, फोटो बेचते थे। मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो खैनी बेचते थे। हम लोग का पालन पोषण। बड़ी बड़ी बेटी, हम ब्राह्मण समाज से इन लोग को हम कैसे संभालेंगे, कैसे रखेंगे, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे? और भैया लोग तो नहीं रहे। दीदी जिंदगी मौत के बीच में जूझ रही है, तो ये सब तो हम भी ना बोझ हो गई है। अब ये बाप भी मर गए, माँ भी आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं। हमको कोई जॉब नहीं, कुछ करते नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। हम गरीब ब्राह्मण, आप देखिए सर के छतरी सही से नहीं है मेरे घर। कैसे सबको हम रखेंगे, कैसे संभालेंगे? इतनी बड़ी बड़ी मेरी बच्ची सब हो गई। हमको आप लोग से यही गुजारिश है कि सरकार से ये मांग कीजिए, मेरी सब बच्ची को पढ़ाए, मेरा बच्चा को पढ़ाए और हमको गवर्नमेंट सरकार का जॉब दे। ये जो मेरी बच्ची है ना, ये 2 बहन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इन लोग का एडमिशन हम करवा चुके हैं। इंटर करके बैठिए, इन लोग को भी जॉब मिले पढ़ाई का रास्ता में, ताकि जीने का आधार। और ये तुम कहाँ बेटा बताओ? मेरा है क्यूल में स्कूल, क्यूल में स्कूल उत्क्रमित उच्च विद्यालय। हम 2 भाई हैं। बड़े हो? हाँ, स्कूल में हो? मैं मतलब अभी 11th प्लस में 2 में है, प्लस 2 में। आपने BA किया? हाँ, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मेरा तो कोई कुछ करती नहीं थी आप? कहीं स्कूल में पढ़ाती थी? कहीं सरकारी कोई गवर्नमेंट सरकार का जॉब नहीं था मेरे पास। हम प्राइवेट स्कूल पढ़ाते थे। मेरे हस्बैंड खैनी बेचते थे। खैनी बेचने वाला के पास कितना पैसा हो सकता है समझ सकते हैं। हम सरकारी नहीं प्राइवेट। केवल तो आपको सब लोग मत जाइए, तुम जाओ। सबके नहीं बस नहीं है हमारे घर। सब लोग मत जाइए उधर। अत्यंत ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है। जिस परिवार का 6 बच्चे, 6 लोग उनके चले गए परिजन। आज उस परिवार का देखनहारा मैंने देखा किस हालात में। ऊपर से आज हमको लग रहा है कि कभी भी ऊपर से वो गिर जाए, जिससे कहीं और कोई घायल या कुछ प्रकार की घटना में घट जाए। इसकी ये हालत परिवार की है और सरकार के कोई नुमाइंदे आज तक देखने नहीं आया। 72 घंटे अब कल सुबह तक हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन के एसपी ने हमसे परसों कहा टेलीफोन पर कि मैं इसका तुरंत गिरफ्तारी करने जा रहा हूं। अभी पूछा मैंने, बोला हम गिरफ्तार कर लेंगे सर। वो पुरस्कार घोषित कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है जिनका पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कहा जाए मौन है। और एक तरह से जब पुलिस को पहले से मालूम था, परिवार के लोगों ने मुझे बताया
कि कई बार हमने थाने में खबर की, पहले तो थाने के थानेदार को भी निलंबित करना चाहिए, जिन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया और उस गुंडे और अपराधियों के साथ मिलकर के इस परिवार को समाप्त करने का साजिश षड्यंत्र जो किया है, ऐसे सभी षड्यंत्रकारियों को भी जो लोग भगाने में इन्होंने बताया कि यहाँ के एक दबंग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़े नेता उनके पिट्ठू बन करके और इनके घर के पास उस गुंडों को भगा रहे थे जो यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य है, ऐसे लोग अगर इस प्रकार से राज्य सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, यहाँ के सांसद और यहाँ के लोग जो इतनी बड़ी घटना घटी उनको होश नहीं, इतने बड़े नेता हैं सत्ता पक्ष के, क्या कर रहे हो ये संसदीय क्षेत्र में और पूरे बिहार में क्या हो रहा है? ये जंगल राज की पुनरावृत्ति फिर से 90 के दशक में बिहार फिर से उसी जंगल राज की ओर प्रवेश कर रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जो पूरी तरह से ये राज्य की सरकार है, इसके खिलाफ बगावत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को उठा करके और इस परिवार को न्याय दिलाने तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम इस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ हैं और ये जाति उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र है, ये जाति उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। जानबूझ करके जिस प्रकार से 90 के दशक में हत्याएं होती थी, जाति उन्माद फैलाया जाता था, आज वही स्थिति फिर से, आज 90 के दशक में वही स्थिति हो गई है। जाति उन्माद फैला करके वोट बैंक की तैयारी हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई जाति हो, किसी जाति का अपराधी हो, किसी जाति के लोग मारे गए हैं, ये अपराधियों का जो षड्यंत्र है, अपराधियों को हम पूरी तरह से उसके मनोबल को चकनाचूर करना, ये सरकार का दायित्व होता है। इसलिए जाति कोई भी हो, जिसने भी जघन्य किया है, वो जाति से नहीं, वो अपराधी है। अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी कोई जाति का नहीं। जो मारे गए हैं गरीब बेचारा तंबाकू बेच करके परिवार चलाता था, ऑटो रिक्शा खींच के परिवार चलाता था। ये हालात आज भूखे मरने की स्थिति परिवार की आ गई। हॉस्पिटल में कोई इलाज, वहां पर दवाई नहीं मिल रहा है, रक्त खून भी अपना दे रहे हैं लोग, खून तक नहीं मिल रहा है। 3-3 लोग परिवार में मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कैसी सरकार है, कैसा मुख्यमंत्री, कैसा स्वास्थ्य मंत्रालय और उनके उप मुख्यमंत्री, बिहार में क्या हो रहा है? ये तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? ये 90 के दशक में बिहार को धकेला जा रहा है, फिर से बिहार को उसी उन्माद में धकेला जा रहा है। इसके लिए बिहार की जनता समय पर इनको जवाब ही नहीं, इनको उल्टा के रहेगी। लेकिन अभी मैं मांग करता हूं कि इनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा अविलंब एक मृतक के लिए दें और साथ साथ परिवार के लिए जो पढ़े लिखे बच्ची हैं, उनकी पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी मिले और साथ साथ उनके लिए प्रधानमंत्री यहाँ आवास की योजना या जो भी और आवश्यकता अनुसार है, बच्चों को पठन पाठन की व्यवस्था मुफ्त में हो और अस्पताल में मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस संवेदनहीन सरकार जरा जवाब दो जनता को, कोई जवाब नहीं है इसकी। मुझे लगता है ये अत्यंत दुखद वेदना और ये जघन्य अपराध, इसके खिलाफ जनता को एकजुट होकर के और निश्चित रूप से इसके खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। धन्यवाद।